जी का मूर्ति को स्थापना उद्घाटन भी किया गया है। हमारे भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी। हम बाबा साहब के विषय में जानेंगे, क्या कहेंगे सर बाबा साहब के विषय में जो आप महुआर गांव में मूर्ति को उद्घाटन कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो भारत के संविधान रचयिता है। संविधान रचयिता के साथ साथ इस देश के तमाम पिछड़ों, दलितों, वंचितों, महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के वो मुक्तिदाता भी हैं। तो आज उनका प्रतिमा इस गांव में स्थापित हुआ है। ये प्रतिमा स्थापना दिखाता है कि इस गांव के लोग कितने अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं और ये अपने हक अधिकारों के जो प्रतीक हैं जिनके द्वारा इनको हक अधिकार मिला है, चाहे वो सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार हो या अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार हो या अच्छे घर में रहने का अधिकार हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, ये तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से ही मिला है। इसलिए मुझे लगता है कि गांव के लोगों को लगा कि जब हमारा सच्चा भगवान, क्योंकि आज़ादी के पहले भी और भारत के संविधान के पहले भी इस देश में देवी देवता हुआ करते थे, जो अब भी हैं, लेकिन उन देवी देवताओं की वजह से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ पाया। जो भी परिवर्तन आया, चाहे पानी पीने का अधिकार हो, चाहे शिक्षा लेने का अधिकार हो, चाहे मंदिर में जाने का अधिकार हो या अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, अच्छा घर बनाने का, अच्छी गाड़ी में चलने का अधिकार हो, ये सब अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिला। तो इन सबको लगा कि हमारे भगवान का तो यहाँ पे मूर्ति ही नहीं है, प्रतिमा ही नहीं है। इसलिए गांव के लोगों को लगा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को बैठाना चाहिए। और देखिए, मुझे लगता है कि इतना महंगा प्रतिमा इस गांव में किसी देवी देवता का भी नहीं होगा जितना महंगा इस गांव के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने का काम किया। भीम आर्मी के लोगों सर यहाँ पे एकजुट होकर बाबा साहब को प्रतिमा लगाने के काम के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं सर। देखिए, पूरे भीम आर्मी के तरफ से मैं गांव के लोगों को बधाई देता हूं और भीम आर्मी बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है पूरे देश के अंदर। हम सामाजिक संघर्ष के रास्ते पे चल करके, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पे चल करके उनके जीवनी को और महापुरुषों ने इस समाज के लिए क्या किया और हमारे समाज को उनसे सीख करके क्या करना चाहिए, इसको बताने के लिए भीम आर्मी प्रतिबद्ध है। और हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, विनय रतन सिंह जी, उनके नेतृत्व में पूरे देश में बहुजन महापुरुषों के सम्मान में ये तमाम तरह के कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थापना हो या बहुजन महापुरुषों पर चर्चा, परिचर्चा, उनकी जीवनी को, उनकी जयंती को, उनके परिनिर्वाण दिवस को मनाने जाने का कार्यक्रम हो, ये सब भीम आर्मी का कार्यक्रम है। और इसके आधार पे ही आज यहाँ पे हमारे भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष हैं वीरेंद्र भारती जी, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पे प्रतिमा का स्थापना किया। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इनके सहयोग में इस गांव के ग्रामीण और जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने सहयोग किया, वो सब भी बधाई के पात्र हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थापना किया गया, उनके पास तो 26 डिग्रियां थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 10 वर्षों में इस गांव से दर्जनों की संख्या में डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, बीडीओ निकले, सीओ निकले, आईएएस निकले, आईपीएस निकले, दरोगा निकले, सिपाही निकले और अन्य जो सरकारी नौकरियां हैं, वैसे नौकरियों में इस समाज के लोग, इस गांव के लोग जाने का काम करें और उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास हो। यही हमारा सपना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी संविधान जब बनाया तो उन्होंने भी समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लेकर के ही संविधान में तमाम प्रावधान किए जो इस समाज को आज हक अधिकार के द्वारा मिलता है, सरकारी योजनाओं के द्वारा मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे कि गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे, उनके बताए रास्ते पे चले, शिक्षित बने, संगठित हो, संघर्ष करें और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि स्वाभिमानी बने। स्वाभिमानी जब ये समाज बन जाएगा तो शिक्षित भी हो जाएगा, संगठित भी हो जाएगा और संघर्ष भी करेगा। उनके बताए रास्ते पे, भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी के बताए रास्ते पे हम सबको चल करके इस देश में बहुजन शासक हम सबको बनना है और बहुजन सत्ता स्थापित करना है। बाबा साहब के विचार